जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि मैंने संपूर्ण इतिहास से सिलेक्शन सीरीज चालू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉप 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले थे, तो उसका ये लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। और आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। और हमने पिछले वाले क्लास में तुगलक वंश को समाप्त किया था, तो हमारा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला वंश होने वाला है लोधी वंश। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोधी वंश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन के माध्यम से पूछे गए हैं। मैंने क्वेश्चन की संख्या कम करने के लिए इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में करा दिया है, इसलिए आप इसको अवश्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। उसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोधी ने प्रचलित कराया। 1504 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा शहर बसाया तथा 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खातौली का युद्ध। इसे खतौली का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। तो यहाँ से हमारा लोधी वंश समाप्त होता है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला एवं प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 ईस्वी में आरंभ करवाया और अपने शासनकाल में एक ही मंजिल का निर्माण करवाया पाया। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण के साथ ही पूर्ण किया। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्राकृतिक दुर्घटना से चौथी मंजिल ढह जाने पर उसे पुनः चौथी और 5वीं यानी कि एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण 1368 ईस्वी में करवाया। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह कहा जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1195 से लेकर 1199 ईस्वी के मध्य कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि पहले प्रसिद्ध चौहान वंशी शासक विग्रहराज चतुर्थ
बीसल देव द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर बीसल देव रचित हरिकेली नाटक और उसके दरबारी कवि सोमदेवकृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 8 है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि विभाग से संबंधित था। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेना विभाग से। जो हमारा दीवाने अर्ज विभाग था दिल्ली सल्तनत काल में, वो सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग सल्तनत काल में सैन्य विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश इस दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टंका और जीतल का अनुपात 1:48 था। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफ़ेद संगमरमर द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्रथम मकबरा कौन सा है जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत में विशुद्ध हिंदी इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा नई दिल्ली में मेहरौली के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के कमरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ख्रीज खान द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ से हमारा उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश शुरू होते हैं और हमारा दिल्ली सल्तनत काल यहाँ से समाप्त होता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और आज का हमारा यह क्वेश्चन 14 है, जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में बनवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसका अन्य नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, की स्मृति में किया था। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना।
इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनुल आबेदीन। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खान जैल उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर सिराज हिंद या पूर्व का सिराज नाम से विख्यात हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन हसन। आइए इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफ़र खां, जिसका अन्य नाम हसन गंगू 1347 से लेकर के 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नवसंस्थापित साम्राज्य को राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1347 ईस्वी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। दक्षिण भारत के हैदराबाद में कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर कुतुब शाही शासकों का शासन था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासिका रुद्रमा देवी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काकतीय राजवंश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से संबंधित थी। इस वंश के शासक गणपति का कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की शासिका बनी। क्वेश्चन नंबर 22 है, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलुबिडु है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हलेबीडु के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12 से 13 ईस्वी सदी का है। होयसल काल में निर्मित चन्ना केशव मंदिर बेल्लूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जूता। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जौहर प्रथा। जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूतों पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं, जिसे जौहर के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था, शायद मैंने उसका आंसर रॉन्ग बता दिया है, उसको मैं PDF में करेक्ट कर दूंगा और जो वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं उसको पिन में कमेंट कर दूंगा यदि उसका आंसर गलत होता है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप हमारे YouTube पर अभी तक जितनी भी क्लास अपलोड हैं उन सबकी PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लेक्चर नंबर 14 को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।